सभी साथियों को नमस्कार। वंस अगेन हरियाणा वैकेंसी अपडेट्स वेलकम्स यू ऑल। साथियों, ये वीडियो स्पेशली टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 8 जून है और हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह जी ने शपथ ग्रहण कर कार्यभार संभाल लिया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का ये पोस्ट है, जिसके थ्रू उन्होंने ये पब्लिकली जानकारी दी है कि एचएसएससी के नए चेयरमैन हिम्मत सिंह जी को नियुक्त किया जा चुका है और उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण कर कार्यभार संभाल लिया है। और इसके बाद उम्मीद है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पारदर्शिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हरियाणा के युवाओं को रोज़गार देने में सफलता हासिल करेगा और नए कीर्तिमान स्थापित होंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है साथियों। और इसी के बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 जून को आचार संहिता भी हट चुकी है, जिसका परिणाम हुआ है कि एचएसएससी के नए चेयरमैन साहब की नियुक्ति भी हो चुकी है और 31 मई को हमारा रिजर्व्ड ऑर्डर भी आ चुका था, जिसका कि हमको काफ़ी सारा पॉजिटिव प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है और कई सारे नेगेटिव रूमर्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं कि सरकार एक कार्रवाई करना चाहती है कि अपने इस ऑर्डर के आगे को चैलेंज करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में। और इस बात को लेकर के कई सारे लोग टीजीटी 7471 भर्ती को इससे जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भर्ती नहीं पूरी होगी साहब किसी भी कीमत पे। लेकिन उन्हीं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भर्ती तो पूरी होगी ही, और ये आपको मैं पहले जनवरी से लगातार अखबारों में आने वाली खबरों का मैं आपको रेगुलरली रिव्यू देता आया हूँ। और साथियों, इसी के साथ मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये देखिए, आप सबसे पहले देखिए, आप मैंने 20 अप्रैल को, आज से लगभग 45 दिन पहले, 45 से 50 दिन पहले मैंने ये आपको बता दिया था कि अगर किस तरीके से टीजीटी 7471 की ज्वाइनिंग जुलाई में संभव है। लेकिन साथियों, कई सारे मठाधीश, अपने आप को मठाधीश समझने वाले यूट्यूबर्स के थ्रू मुझे क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। उन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया था कि ये देखो, ये व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी कहता है। और क्योंकि उस समय पे वो मठाधीश यूट्यूबर इस भर्ती को कैंसिल करवाना चाहते थे, इस भर्ती की कैंसिल की हवा बना करके व्यूज़ पा रहे थे और इस केस को नई दिशा में ले जा करके भर्ती को विधानसभा के चुनाव तक खींचना चाह रहे थे। लेकिन साथियों, आज वही मठाधीश यूट्यूबर इसकी ज्वाइनिंग आने वाले 10 दिन के अंदर करवा रहे हैं। रेगुलरली उनके वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि ज्वाइनिंग जुलाई तक होने वाली है। साथियों, मैं 20 अप्रैल को भी इसी बात पर खड़ा हुआ था और आज भी इसी बात पर खड़ा हुआ हूँ कि जुलाई में टीजीटी 7471 की ज्वाइनिंग की पूरी संभावना है और संभावना अब सत्य होती दिखाई दे रही है। साथियों, ये सारे वीडियोस हैं जिनमें कोई भी इधर उधर की हवाबाजी न करते हुए सिर्फ फैक्ट दिखाए गए हैं, जो कि अखबारों के थ्रू हम सभी के सामने आ चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन यूट्यूबर्स के द्वारा फैलाए गए रूमर्स के कारण हमें उन फैक्टों पर हमारी नज़र नहीं पड़ रही थी। लेकिन साथियों, एक फिर मैं आपको वही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे रिजल्ट आने वाले 4-5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, और 10 दिन तो मैंने ज़्यादा बोल दिए, लेकिन हो सकता है कि 4-5 दिन के अंदर ही आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, ये 1 जून की खबर है भोपाल सिंह खत्री जी का, जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट से रिजल्ट ऑर्डर आया था तो भोपाल सिंह खत्री जी का एक बहुत बड़ा आर्टिकल हमारे सामने आया था, जिसमें कि टीजीटी 7471 के लिए उन्होंने अलग से स्पेशली उन्होंने टीजीटी 7471 के मसले को समझाया था। साथियों, भोपाल सिंह खत्री जी का कहना है कि हरियाणा चयन आयोग ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीजीटी 7575 पदों का रिजल्ट तैयार कर रखा है और नए अध्यक्ष साहब को सिर्फ और सिर्फ बटन दबाना है और रिजल्ट आपके सामने होगा। साथियों, इतने कॉन्फिडेंस से कोई आदमी इस बात को क्या कह रहा है? भोपाल सिंह खत्री जी पूर्व अध्यक्ष हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। भोपाल सिंह खत्री जी का कहना है कि इस भर्ती का जो कि पहले पद, इन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले पद 7471 थे, 104 पंजाबी के पद जुड़ने के बाद में इस भर्ती में अब कुल पद 7575 हो चुके हैं। भोपाल सिंह खत्री जी ने यह भी बताया है कि हमने रिजल्ट तैयार कर लिया था, दोनों तरीके से कर लिया था, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर और इन अंकों के समेत।
रिजल्ट तैयार था, नए अध्यक्ष को आने के बाद सिर्फ बटन दबाना है। चूंकि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं देने हैं, इसलिए इन अंकों के बगैर तैयार किया गया रिजल्ट बिना देरी के जारी किया जा सकता है। साथियों, ये इतना बड़ा स्पष्ट रूप से भोपाल सिंह खत्री जी ने, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है। तो साथियों, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद में आप सभी टीजीटी कैंडिडेट्स इतने वेल एजुकेटेड कैंडिडेट्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी फेक यूट्यूबर्स की बातों में आना चाहिए। अब आपने जो संघर्ष किए हैं, चाहे वो बेरोजगार यात्रा हो या बेरोजगार बारात हो या जितना भी आपके प्रोटेस्ट हैं, वो सब अब पक चुके हैं। मतलब वो फल अब पक चुके हैं, अब उनको खाने का टाइम है आपके लिए। आप कुछ समय का वेट और कर सकते हैं साथियों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये आज 8 जून का नायब सिंह सैनी जी का पोस्ट है। पोस्ट में नायब सिंह सैनी जी ने बड़ी उम्मीदों के साथ ये आश्वासन दिया है हम सभी युवाओं को कि हमको बहुत जल्दी नए नए कीर्तिमान देखने को मिलेंगे एचएसएससी के द्वारा। साथियों, आज भी मैं उसी बात पर अडिग हूँ कि साथियों, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। एचएसएससी अपनी पूरी गति पर है। अब एचएसएससी के आगे जो 3 रोड़े थे, आचार संहिता, सामाजिक आर्थिक मानदंड केस, और सबसे बड़ा रोड़ा था कि एचएसएससी का अध्यक्ष, जो कि उनके पास नहीं था। अब साथियों, तीनों ही रोडे एचएसएससी के सामने से हट चुके हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी क्षण आपका रिजल्ट आपके सामने हो सकता है। साथियों, इसी के साथ विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा कि एचएसएससी इस हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज क्यों करना चाहता है, क्यों वो चैलेंज करेगा तो इससे टीजीटी की भर्ती क्यों प्रभावित नहीं होगी। इस मुद्दे को लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। और साथ ही मठाधीश यूट्यूबर्स को जवाब देने का काम भी किया जाएगा, जो कि आज भी मजाक उड़ा रहे हैं, तब भी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज बोल वही रहे हैं जो कि होने वाला है, क्योंकि अब उनके पास और कोई उपचार नहीं बचा है। इसी के साथ विदा लेते हैं साथियों। हर हर महादेव, जय हिंद, जय श्री राम।